देखिए क्या दिया है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, ये बोला है ना। तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक, अच्छा बताइए विषम पूर्णांक कौन कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7, ये होता है ना। और कौन कौन? 9, और क्या होगा? 11, यही ना। तो अगर क्रमागत विषम पूर्णांक की बात बोले, विषम मतलब जो दो से ना कटे, तो विषम संख्या बोली चाहे विषम पूर्णांक बोली, कोई अंतर? तो विषम संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से। 1 से 3, 5, 7, 9 और क्या? 11, यही है ना। तो सबसे पहले बोला कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक, दो क्रमागत कौन कौन है बताइए? 1 और 3, इनके वर्गों का अंतर। तो देखिए 3 का वर्ग माइनस किसका? 1 का वर्ग, इनके वर्गों का अंतर। तो भाई अंतर के लिए बड़ा वाला पहले रखना पड़ेगा ना, एक में से नहीं जाएगा। तो 3 का वर्ग बताइए 9, और माइनस 1 का वर्ग 1, कितना आ रहा है? 8। फिर एक काम करिए, अगले दोनों क्रमागत विषम ले लेते हैं। 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, घटाया तो कितना? 16। फिर अगला ले लेते हैं 5 और 7, तो सबसे बड़ा कौन है? 7। 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, ये बोला ना इनके वर्गों के बीच का अंतर। तो 7 का वर्ग बताइए 49, 5 का वर्ग बताइए, तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। तो इनके वर्गों का जो अंतर आ रहा है, कौन आ रहा है? 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, 24 आ रहा है। हमेशा किससे विभाजित होगा? इनमें से किससे विभाजित हो रहा है बताइए? किससे? समझ में आ गया? क्या 3 से सब विभाजित हो रहे हैं? इनके वर्गों का अंतर 3 से विभाजित हो रहा है, ये आंसर होगा? नहीं होगा। 6 से 24 कटेगा, लेकिन बोला है हमेशा, हमेशा 6 से विभाजित हो रहा है, सब विभाजित हो रहे हैं 6 से नहीं ना। चलिए, तो इनके वर्गों का अंतर हमेशा 6 से नहीं विभाजित हो रहा है, एक बार हो गया लेकिन हमेशा नहीं हो रहा है। 7 से बताइए, 7 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। किससे हमेशा हो रहा है? देखिए 8 एक कम, 8 दूनी 8 त्रिके, तो बताइए ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया बताइए? 8। आंसर क्या हो गया? 8। कंफर्म हो गया। तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगा, ठीक ना। वो रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। ये समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए तब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया, यदि स्टार 3, 8, 1 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक है, ये बोला है ना। तो बताइए क्या क्या है बताइए? स्टार है, बोलिए। 3 है, 8 है, और कौन है? 1 है। कंफर्म है? यही है। तो ये बताइए, ये जो विषम स्थान वाले आपस में जोड़ देना, 1 और 3 आपस में, बोलिए। और 8 और स्टार कहाँ पे? आपस में। तो और 8 और स्टार जोड़ेंगे तो स्टार प्लस 8, बोलिए। अब माइनस 3 और 1, बताया था ना कि वर्गों का अंतर, अन्य वर्गों नहीं, सॉरी, एक स्थान छोड़ के जो भी आ रहे हैं इनके, इनका जो योग है उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। 11 नहीं, मतलब 11 से विभाज्य आना चाहिए। अब 11 से विभाज्य 11 भी हो सकता है, 11 से बड़ी संख्या भी हो सकती है। कंफर्म है? तो आप लोग थोड़ा सा ये बताइए कि स्टार के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं? नहीं, वो नहीं करा है। स्टार का स्थान पर कौन सा अंक होगा? वो अंक इन्हीं में से कोई है ना, बोलिए। तो अगर 0 रख के देखते हैं, 0 रख के देखें, 8 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 ही आएगा। 8 में से 4 जाएगा तो ना तो 0 आएगा, ना तो 11 से कटने वाली कोई, 8 में 4 के क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो क्या 0 आंसर होगा? नहीं। अब स्टार की जगह पूछा है कौन सा अंक होगा, तो 5 भी हो सकता है। 5 रख के देखते हैं, 5 और 8, 13 में से 4 थोड़ा घटाइए, 11 से विभाज्य है? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब क्या रख के देखें? 1 रख के देखें, तो 1 रखिए, 8 और 1 9, 9 में से 4 घटाइए, 5 11 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो फाइनली कौन आंसर हो गया? देख लीजिए, 7 रखेंगे तो 7 और 8, देखिए अगर 7 रखते हैं तो 7 और 8 15, और 15 में से आप 4 घटाइए, कितना हो गया? 11। आप खुद बताइए 11 11 से कटता है कि नहीं कटता है? कंफर्म हो गया। तो आंसर कौन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? चलिए ठीक है।
बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि यम तथा यन धनात्मक पूर्णांक हो और यम माइनस यन क्या है, एक सम संख्या हो, तो यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा, ये बोला है ना। तो यम और यन दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका अंतर हमेशा क्या रहा है, एक सम संख्या रहा। इनका अंतर हमेशा क्या रहा है, सम संख्या। तो यहाँ पर यम और यन में नहीं बोला है कि सम और विषम लेना, वो सम भी ले सकते हैं विषम भी ले सकते हैं, बस उसका अंतर क्या आना चाहिए, अंतर क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। अंतर क्या आना चाहिए, सम। तो ये बताइए कि अभी हम कर दें कि यम और यन कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक, यह क्रमागत नहीं बोला है, बोला कोई भी धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर क्या हो, सम संख्या है। सम संख्या का मतलब या तो दो आए, अंतर क्या है, दो आए, चार आए, छह आए, मतलब कोई ना कोई सम संख्या आए। कंफर्म है। तो ये बताइए कि अगर हम क्या करें, तीन ले लें, बोलिए, अगर हम यहाँ पे तीन ले लें, एक धनात्मक पूर्णांक तीन ले लेते हैं, बोलिए, और दूसरा क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, बोलिए, तो इसका अंतर दो आ रहा है, सम संख्या आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। यम के जगह कौन है, तीन, यन के जगह एक, इनका अंतर सम संख्या आ रहा कि नहीं आ रहा। तो बोला इनका, इनके वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो तीन का वर्ग अब माइनस किसका, एक का वर्ग। तीन का वर्ग बताइए, नौ, एक का वर्ग बताइए, एक, नौ में से एक गया कितना हो गया, आठ। कंफर्म है, बोलिए, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों विषम संख्या ले लिया, तीन भी विषम है, एक भी विषम है। तो यहाँ सम विषम से मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कंफर्म हो गया। अब देखिए 9 और 5, इनका अंतर बताइए, सम संख्या आ रहा नहीं आ रहा। यम का मान हमने क्या लिया है, 9, अरे एम माइनस एन है ना, और एन की जगह हमने क्या लिया, देखिए एम माइनस एन है ना, तो 5, तो 9 में से 5 गया बताइए, 4। तो ये बताइए, बोला इनके वर्गों का अंतर, तो 9 का वर्ग बताइए 81, बोलिए, अब 5 का वर्ग बताइए, घटाइए, 11 में से 5 गया जी 6, और 7 में से 2 गया 5। कंफर्म हो रहा है, अरे क्लियर है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं, ऐसे में कोई भी संख्या देख लेते हैं। तो एक हम ले लेते हैं, कोई सम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि 8 ले लें, और क्या ले सकते हैं, 5, नहीं अब दोनों सम संख्या लेके देख रहे हैं। तो मान लीजिए एक आपका 8 है और एक हमने क्या ले लिया, 4। क्या ले लिया, तो m माइनस एन कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। बोलिए, सम संख्या आ रहा है नहीं आ रहा। तो कुछ भी अपने मन से यहाँ ले सकते हैं। 8 का वर्ग बताइए, और 4 का वर्ग बताइए, 16, 14 में 6 गया कितना हुआ, 8, और ये बताइए 5 में से गया कितना हो गया, 4। बोलिए, तो ये तो हो रहा है। अब एक चीज और बचा हुआ, मालूम कौन सा, 1 3 तो हो ही जा रहा है। 4 और 2 की बात करें, 4 चौको 16, और कितना हो जाएगा, यम और एन की बात करेगा, 4 और 2 ले लें तो 4 का वर्ग कितना हो रहा है बताइए, 16, और 2 का वर्ग कितना हो रहा है, 4। हाँ, तो 16 में से 4 गया 12 आ रहा है। तो यहाँ पे दो दो आंसर निकल के आ रहे हैं, 4 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। नहीं 12 नहीं, 12 से हमेशा कहाँ हो रहा है, हमेशा 12 नहीं है। कहाँ पे, 12 8 से नहीं कटेगा, रुके देख ले रहे हैं। 4 का वर्ग कितना हुआ बताइए, 16, और 2 का वर्ग कितना, 4, घटाने पे 2 आ रहा है ना, तो घटाने पे 2 नहीं, यहाँ नहीं नहीं, पहले रुक जाइए, 4 में से 2 गया कितना, 2, और 16 में से 4 गया, इसको रुकिए फिर से बता दें इसको। देखिए आप यहाँ अगर बात करें किसकी, 4 और 2 की अगर बात करते हैं, तो बताइए 4 का वर्ग यहाँ पे एक 4 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 4 में से 2 गया कितना, 2, सम संख्या आ रहा है। बोलिए, और यहाँ पर हम 4 का वर्ग माइनस कितना, 2 का वर्ग करें, तो 4 का वर्ग बताइए 16, 2 का वर्ग कितना, 4, 16 में से 4 गया कितना हो गया, 12। तो 12 देखिए किससे कट रहा है, 12 जो है 4 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है। अब कोई अगली संख्या ले लेते हैं हम, यम और यन ले ले रहे हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं, मान ली 5 ले ले रहे हैं और 3 ले ले रहे हैं। 5 और 3 का अंतर बताइए, 2 हो रहा है। अब इनके वर्गों का अंतर देख लेते हैं, बोलिए,
सॉरी वर्गों का अंतर। तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 25 में से 9 गया कितना हुआ 16। तो 16 बताइए 12 और 6 से नहीं कटेगा, बोलिए 8 से कट जाएगा, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा 4 होगा। कोई भी संख्या हम ढूंढेंगे हमेशा किससे कटेगा 4 से। देखिए क्योंकि एक चीज देखिए यहाँ पे 6 से 12 कट जाएगा 16 नहीं कटेगा, 8 से 16 कट जाएगा 12 नहीं कटेगा, 12 से 12 कट जाएगा लेकिन 16। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिससे हमेशा कटेगा 4 से। तो इसका आंसर कौन सा हो गया बताइए 4। तो कोई कंफ्यूजन है तो फिर से पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन है हाँ बता दें क्या, इसमें कंफ्यूजन वाला सवाल ही नहीं है। देखिए यहाँ पे किससे, अरे तो 12 तो नहीं कट रहा है ना 8 से, हमेशा मतलब समझे, हमेशा का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब हम यहाँ वर्गों का अंतर निकाले तो हमेशा कौन सी संख्या से कट रहा है, हमेशा मतलब समझ गए ना, हमेशा नहीं होता ना तब तो कोई भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन जो हमेशा शब्द लगाया है तो 12 भी आया है तब भी 4 से कट रहा है, 16 भी आया है तब भी 4 से कट रहा है। तो हमेशा किस संख्या से कट रहा है 4 से, और किससे नहीं कट रहा है 6 से हमेशा नहीं कट रहा है, एक बार कट गया यहाँ नहीं कटा, 8 से यहाँ कट गया लेकिन यहाँ पे नहीं कटा। अब 12 की बात करें तो 12 से यहाँ कट गया लेकिन यहाँ, तो किससे हमेशा कट रहा है, आप समझ गए किससे हमेशा कट रहा है 4। और इसमें अगर कोई फर्क देख लीजिए, बोला ना m-n सम संख्या हो, 4 और 2 इनका अंतर 2, सम संख्या रंग नहीं आ रहा, और इनका वर्ग करिए, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, बोला m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बोला है ना, तो 16 में 4 गया 12, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से, 8 से नहीं कट रहा है। लेकिन अब देखिए अभी हमने दो संख्या ली 5 और 3, तो 5 में से 3 घटाया कितना 2, सम संख्या है बोलिए। अब इनके वर्गों का अंतर लेना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 गया 16। तो अब बताइए कि यहाँ देखिए 16 की बात करें चाहे 12 की बात करें, कौन सी ऐसी संख्या जिससे हमेशा कट रहा है 4 से, समझ में आ गया। आप खुद बताइए 6 से हमेशा कट रहा है, आप लोग खुद बोलते चलेगा, क्या 8 से हमेशा कट रहा है, क्या 12 से हमेशा कट रहा है। तो यहां पर हमको हमेशा शब्द पे गौर करना है, किस पे गौर करना है, हमेशा शब्द पे। कंफर्म हो गया, तो बस ये ध्यान देना था। तो चलिए तो चौथे क्वेश्चन पे चलें। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, 11 वाला नियम आ गया ना फिर से। तो 11 वाला नियम क्या है बताइए, सम स्थान वालों को अलग जोड़ेंगे ना, विषम स्थान वालों को अलग जोड़ेंगे। तो थोड़ा सा बड़े में पहले लिख लें, क्या है बताइए 7 3 8 a 6 और क्या a, इनको अलग जोड़िए, ठीक। तो 3 प्लस ए प्लस ए, हाँ तो 3 प्लस ए प्लस ए है ना, तो ए और ए कितना हुआ 2a, 2a प्लस कितना बताइए 3, 2a प्लस कितना आ गया 3। अब जो बचे हैं उनको अलग से जोड़ दीजिए, तो 6 और 8 14, और 14 और 7 कितना हो गया 21, यानी 7 धन 8 धन 6 जोड़ने पे कितना आ रहा है 21, बोलिए क्लियर हो रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ लग रहा है मिस प्रिंटिंग क्या है ऑप्शन में, नहीं ठीक। तो ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन क्या है 9, और डी ऑप्शन क्या है 1। इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए बताइए, 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या, ठीक है। तो पहले तो एक काम करिए 6 रख के देखिए, यहाँ पे 6 दूनी 12 और 3 15, 21 और 15 का अंतर बताइए, नहीं आ रहा ना, 11 से कटने वाली कोई संख्या ही नहीं रहा है। 21 में से 15 गया कितना हो गया 6। आप ध्यान दीजिए अगर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 कितना हो गया 9, 21 में से 9 घटाएं तो कितना 12, कितना आएगा 12, वो भी नहीं कट रहा है। अब देखिए 9 दूनी 18, 3 21 में से 21 गया, समझ में आ गया आंसर क्या होगा, अरे कौन आंसर होगा, हाँ 9 आंसर हो जाएगा। अच्छा एक क्यों नहीं होगा, 2 एकम 2 जोड़िए 3 में 5 आया, 21 में से 5 घटाइए कितना हो गया 16। तो देखिए यहाँ पे कैसे किया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 21 माइनस 2a प्लस 3, हमने a का मान क्या रखा
9 रखा। जैसे हमने ए का मान 9 रखा, ये बताए 21 माइनस 2 9 18 और 3 21 में से 21 गया। नियम क्या बताया था 11 से विभाज्यता का हमने? ये सम स्थान वाले अंकों और विषम स्थान वाले अंकों का जो योग आ रहा है उसका अंतर या तो 0 है या तो 11 से कटने वाली कोई। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है बताइए? 0 मिल रहा है। क्या रखने पे 0 आया? 9। कुछ और रखने पे आ रहा था? देखिए 6 दूनी 12 3 15 21 में से 15 घटाइए 6 नहीं आ रहा था। 3 रखने पर 3 दूनी 6 6 3 9 21 में से आप 9 घटाएंगे 12 आया। 12 कटता है क्या 11 से? नहीं। अब देखिए 1 रखने पर 2 1 कम 2 और 3 5 21 में से 5 गया 16 16 11 से कटता है नहीं। तो फाइनली आपका 6 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, तो कौन आंसर है बताइए? 9। कंफर्म हो गया? तो कैसे करते हैं समझ में आएगा ना विभाज्यता के नियम पे? हाँ, तो 11 वाला तो बहुत ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम में। 11 वाले पे क्वेश्चन क्या होता है? बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन? अरे क्लियर हो गया सबको? चले एक मिनट रुक जाइए। ये आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है? चौथा था ना? नहीं नहीं, अभी देख लेते हैं। रुक जाइए रुक जाइए, देखिए एक, रुक जाए, 2 3 4 चौथा था। अच्छा हाँ, हाँ चौथा पेज नंबर। इसको 4 लिखे नहीं ना हम शायद? लिखे नहीं है, बस वैसे जनरली, क्योंकि रिकॉर्डिंग में लिखेंगे तभी जाएगा ना। तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 4। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। बाकी तो अब इसको 4 नंबर लिख ही दिए हैं, अब वो रिकॉर्डिंग में आपको पहुंच ही जाएगा। चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिए। देखिए 1 5 6 स्टार 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि ये संख्या 11 से क्या हो जाए? विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए, ये बोला है ना। तो चलिए सबसे पहले गौर करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए देखिए, तो 1 5 6 स्टार 9 4 2 ये है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 5 6 स्टार 9 4 और क्या 2, तो ये सब अलग जोड़ने हैं ना। ठीक, तो देखिए 2 और 9 कितना हुआ? 11। 11 में 6 जोड़िए 17। 17 और 1 18, ये 18 आ रहा है। बोलिए। और इनको देखिए 5 स्टार और क्या है 4, तो 5 4 9 और 9 में स्टार जोड़ना है। तो 9 धन कितना है बताइए? स्टार। यही है ना। इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? 0 या तो 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या। तो अगर 4 रखते हैं तो 9 और 4 18 में से 13 गया, 5 कटता है 11 से, यानी कि 4 आंसर नहीं होगा। 9 और 7 16, 16 घटाइए 18 में से 2 आएगा, 2 11 से कटता है, तो 7 आंसर होगा नहीं। 8 देखिए 9 और 8 17, 18 में 17 गया, एक आपका 11 से कटेगा नहीं। तो फाइनली आंसर कौन हो गया बताइए? 9। क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या करें 18 माइनस, और यहाँ देखिए स्टार की जगह 9 अगर रख दें, बोलिए, तो 18 माइनस क्या हुआ? 9 और 9 18, 18 में से 18 गया जी 0। क्या है नियम विभाज्यता का? या तो 0 हो जाए या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या है। क्लियर है सबको? चलिए, सबको क्लियर हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? चलिए इधर सबको। चल, ये आपका 5वां क्वेश्चन था ना। देखिए, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5 x 7 9 3 x 4 3 से क्या हो? विभाज्य।
तो यह ध्यान दीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे बृहत्तम अंक की भी बात बोला है, और क्या बोला, किससे कटे, 3 से कटे, ये ना। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए 5 यक्स है ना, 7 9 3 यक्स और क्या है 4। ठीक, विभाजता का नियम एलिमिनेशन मेथड बताया था ना, जो जो काटते, जो 3 से कटे काटते जाइए। ये बताइए 3 कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, 5 और 7 कितना, 12। कंफर्म है ना। तो जो बच गया मजबूरी है जोड़ना ही पड़ेगा। तो x और x कितना हो गया, 2x, और 2x में कितना जोड़ना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, x का बड़े से बड़ा वैल्यू पूछ रहा है, जो ऑप्शन में है x का बड़े से बड़ा वैल्यू। तो बताइए x का मान अगर 9 रखें तो 9 दूनी 18 और 4 22, 3 के पहाड़े में आता है, तो 9 तो आंसर होगा नहीं। बोलिए 7 रखते हैं तो 7 दूनी 14, 14 4, तो 7 रखने पे आ जा रहा है। बोलिए तो 7 दूनी 14, 14 4 18। ये बताइए 3 4 और 7 में 7 ही बृहत्तम है, तो इधर चेक करने की जरूरत, बृहत्तम समझ गया ना। यक्स का बड़े से बड़ा मान लेना था, यक्स का क्या लेना था। तो जब बड़ा सा बड़ा मान हमको मिल ही गया, जिसको रखने पर 3 से कट जा रहा है, क्या मिल रहा है यक्स का मान 7, क्या मिला 7। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर कौन होगा 7। तो क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिए 4 रखे हुए, देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 और 4 12 में 3 से कट जा रहा है, लेकिन 4 बृहत्तम मान, हमको x का मान छोटा मान नहीं लेना, बृहत्तम। देखिए क्वेश्चन पे भी ध्यान दिए, इस पे नहीं ध्यान देते हैं लोग। बृहत्तम मतलब x का बड़े से बड़ा मान लेना है। तो 7 और 4 में कौन बड़ा हुआ, 7। कंफर्म हो गया। और 3 रखने पर तो निकलेगा नहीं, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 आता है 3 के पहाड़े में, नहीं आता है। तो क्लियर हो गया सबको, कोई कंफ्यूजन। चलिए ठीक, छह क्वेश्चन हो गए। देखिए 3 9 5 7 में 5 3 4 9 को जोड़ा जाता है, ये बोला है ना। तो चलिए जोड़ते हैं इसको। 3 9, देखिए 3 9 5 7 को किस में जोड़ा जाता है, 5 3 4 9 में, तो जोड़ा जाए। 9 और 7 16, हासिल 1, 4 5 9 और 1 10, हासिल 1, 9 3 12 और 1 13, फिर हासिल 1, 5 3 8 1 9, 9306 हो गया। अब प्राप्त राशि में से किसको घटाया जाए, 7062 को। तो 7062 को क्या किया जाए, घटाया जाए। तो बताइए 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 2 बचेगा। बोलिए 9 में 7 गया 2, तो कितना आ गया बताइए, 2 2 4 4, यही है ना। बोलिए, तो बोला कि परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, तो नहीं होगी पूछा है। 4 से विभाजता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, तो कट तो रहा है, 4 से विभाज्य है ना। बोलिए अब ध्यान दीजिए 3 से विभाजता के नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 4 4 8, 8 2 10 2 12, 12 3 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं, क्योंकि इनसे तो विभाज्य है। हमको क्या पूछा है, किससे विभाज्य नहीं है, किससे विभाज्य नहीं है। तो बताइए यहां देखिए 4 और 2, 4 और 2 6 में से 6 गया, 11 से तो कट जा रहा है, तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा। पूछ रहा किससे विभाजित नहीं होगा, तो किससे नहीं होगा। तो क्वेश्चन समझ गए सब लोग, कुछ नहीं था, बस वैसे घुमाया था, सीधे संख्या नहीं दिया है। झूठ में बोल रहा कि हाँ पापड़ बेलिए बैठ के, ठीक ना। करना क्या है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। बोला जोड़ दिया, कितना है 9306। ठीक, किसको घटाना है, 7062 को घटाना है।
तो कितना आया 2244। अब पूछ रहा है परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, तो भाई 4 से विभाज्य हो रहा है, 3 से विभाज्य हो रहा है, 11 से विभाज्य हो रहा है, किससे विभाज्य नहीं होगी, यही ना पूछा था, तो 7 से विभाज्य नहीं होगी। तो क्लियर है सबको? चले अब इसको जब आप लोग जाएंगे ना, रिकॉर्डिंग जब भेजा जाएगा तो पढ़ने में और मजा आएगा आप लोगों को, है ना। तो उसको कायदे से अपना घर पे जाके भी आप रिवीजन कर सकते हैं। स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5, 8, 2, 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक होगा, ये बोला है ना। तो चलिए देखते हैं, देखिए तो गौर किया जाए, देखिए 5, 8, 2, 4 स्टार है ना, 5, 8, 2, 4 और क्या है 4, ये है। किससे विभाजित किया जा सकता है 11 से, तो इनको देखते हैं यहाँ पे ऐसे, तो 5, 2, 7 और प्लस स्टार, 7 प्लस स्टार हो गया, बोलिए किसका योग जो दिखाए हैं, देखिए 5 और 2 7, और 7 में स्टार जोड़ोगे तो प्लस स्टार लगाएंगे ना, बोलिए, और जो बच गया उनको आपस में 8 और 4, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, इन्हीं दोनों का अंतर लेना है, बोलिए इन्हीं दोनों का अंतर लेना है। तो सबसे पहले ये बताइए, 2 रखते हैं तो 7 और 2 9, 3 रखते हैं तो 7 3 10, 5 रखिए तो 7 5 12, तो 7 प्लस 5 माइनस 12, तो 12 में से 12 गया कितना 0, तो स्टार के स्थान पे क्या रखा जाए 5। समझ में आ गया सबको? क्लियर है ना? फिर समझ में आ गया ना, एक एक छोड़ के जोड़ने वाला। 11 का देखिए कई क्वेश्चन करा दिए इसीलिए, तो 11 का बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक ना। तो क्या किया गया, एक एक स्थान छोड़ के स्टार प्लस 2 प्लस 5, तो 5 2 7, 7 में स्टार जोड़ा 7 प्लस स्टार, और जो बच गया 8 और 4 12, इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या। तो बताइए यहाँ पर हम क्या रखें कि 12 आ जाए, अब 12 में से 12 घटाने पे 0 आ जाए, तो स्टार की जगह पे क्या रखे, 7 में जोड़े 12 आ जाए 5। क्लियर हो गया? तो 5 आ गया, 7 5 12, 12 में से 12 गया 0। कोई कंफ्यूजन? चले शायद लास्ट ही क्वेश्चन है आप लोग, हाँ 8 ही 9 ही था। चलिए देखते हैं, 5 4 3 2 स्टार है, और क्या बताइए 7, ये है ना। तो 5 4 3 2 स्टार, और फिर क्या बताइए 7, ये ना। 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्यता का नियम मालूम था ना, 9 काटते जाइए, 5 4 7 2, कंफर्म हो गया। बस किसको जोड़ना है, 3 को और स्टार को। तो ये बताइए 3 में हम स्टार की जगह क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए, 0 क्यों नहीं, 3 में 0 जोड़ा, 3 3 कटता है 9 से, 1 जोड़ेंगे 3 और 1 4, 9 जोड़ेंगे 9 3 12, क्या जोड़ दें 6, तो 3 धन 6, देखिए 9 से विभाज्य होने वाली संख्या 9 आ गया ना, तो यानी आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर हो गया सारे क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? तो ये 9 क्वेश्चन थे, कहीं आपको सॉल्व करा दिया जाए, ठीक। तो किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो बस रहने दो इतना आज।